दोस्तों, ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त अज़हर ख़ान। और दोस्तों, रमज़ान आ गए हैं। रमज़ान आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और रमज़ान के बाद आने वाली ईद जो है आपकी ज़िंदगी में खुशियां भर दे। आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले लाल बंगले का व्लॉग बनाया था। वो तो गोल्फ क्लब के गेट के बाहर ही है, तो उस तक तो आम आदमी की पहुंच है। लेकिन उसके अलावा दोस्तों, गोल्फ क्लब के अंदर लगभग आधा दर्जन मकबरे और तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं। उन तक आम आदमी की पहुंच नहीं है। दोस्तों, मैंने गोल्फ क्लब के गेट के ऊपर मौजूद गार्ड और उसके सुपरवाइज़र से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे अंदर जाने दिया जाए और उन मकबरों को और उन इमारतों को मुझे देखने दिया जाए। मैं हिस्ट्री लवर हूँ, तो मैं जो है अंदर जाके देखना चाहता हूँ उन मकबरों को, उन अपनी विरासत को। लेकिन दोस्तों, उसने कहा था कि आज संडे है, आप संडे के दिन आए हैं तो आज गोल्फ खेला जा रहा है, तो आप ऐसा करिए, आप इस संडे के अलावा यानी कि हॉलीडे के अलावा आप आइए, वर्किंग डे में आइए, तो मैं आपको अलाउ करवा दूंगा अंदर जाने के लिए। दोस्तों, आज मैं पहुंचा वहां तो उसने फिर बहाना बना दिया। उसने कहा आज गोल्फ खेल रहे हैं लोग। तो मैंने उसको अपनी बात याद दिलाई कि आपने मुझसे कहा था कि आप वर्किंग डे में आइए तो मैं आपको अलाउ करवा दूंगा, अंदर जाने दूंगा। तो आज आप फिर बहाना बना रहे हैं। उसने कहा नहीं सर, इस तरह से आप अंदर नहीं जा सकते, आपको पहले पुरातत्व विभाग से परमिशन लेके आनी पड़ेगी। तो उसने ये सारी बातें बना के, मुझे बहाना बना के अंदर जाने नहीं दिया था। दोस्तों, जो मैंने लाल बंगले का व्लॉग बनाया था वो तो आप जाके हमारी यूट्यूब वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैं दोस्तों जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें लाल बंगले का तो थोड़ा सा हिस्सा डाल दूंगा ताकि आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाए। और इसके अलावा जो बिल्डिंग है उसके अंदर मौजूद हैं, तो मैं उसकी फ़ोटोज़ वगैरह लगा के आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ, उसकी पूरी हिस्ट्री आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, दिल्ली गोल्फ क्लब नई दिल्ली के डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड पर मौजूद है। इस इलाके को मुगलिया दौर में बाबरपुर के नाम से जाना जाता था। आज के दौर में यहीं पर दिल्ली गोल्फ क्लब है। दोस्तों, इस क्लब के अंदर तुगलक काल से लेकर के मुग़ल काल तक की कई बेशकीमती यादगारें मौजूद हैं। अपनी विरासत से प्यार करने वालों के लिए यह जगह किसी अनमोल ख़जाने से कम नहीं है। आपको बता दूं कि इतिहासकार मौलवी ज़फ़र हसन के बकौल यहाँ पर बहुत से मकबरे, कब्रें और मस्जिदें वगैरह थीं। इन इमारतों में से कुछ ही अब बाकी बची हैं। जो बची हैं उनमें से लाल बंगले की 2 बिल्डिंगें ही अच्छी हालत में हैं, बाकी इमारतें आखिरी सांसें गिन रही हैं। लाल बंगला जो है दोस्तों, गोल्फ क्लब की पार्किंग गेट पर मौजूद है, तो इसलिए आम आदमी के लिए ये पहुंच में है। बाकी जो इमारतें हैं दोस्तों, आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हैं। बाकी जो इमारतें हैं इनके अंदर, इन इमारतों में सैयद आबिद का मकबरा, आखिरी मुग़ल दौर की मस्जिद, एक अज्ञात मुग़ल मकबरा, 12 खंबा, बगीची का मकबरा, मीर तकी का मकबरा, दोस्तों इस तरह से कई इमारतें इसके अंदर मौजूद हैं। दिल्ली पुरातत्व विभाग और एएसआई से हमारी रिक्वेस्ट है कि इन इमारतों को जो है आम जनता के लिए खोला जाए ताकि आम लोगों को पता हो सके कि हमारी विरासत यहाँ किस तरह से धूमिल हो रही है। आम लोग जो है यहाँ पर आ सकें, अपनी विरासत को देख सकें। जिस तरह से गोल्फ से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ गोल्फ खेलते हैं, उसी तरह से अपनी हिस्ट्री से प्यार करने वाले, अपनी विरासत से प्यार करने वाले लोगों को भी यहाँ आने की परमिशन दी जाए और उनको भी ये चीज़ें देखने का मौका दिया जाए। न्यू इंडियन एक्सप्रेस का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कि कहा गया था कि दिल्ली आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो है गोल्फ क्लब को लेटर लिखा है और ये कहा है कि यहाँ तक जो हिस्ट्री प्रेमी हैं उनको आने की परमिशन दी जाए, कुछ ऐसी रास्ता निकाला जाए। लेकिन उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये बात हो गई है सन 2019 की। दोस्तों, 2019 के बाद इतना वक्फा गुजर जाने के बाद भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये गोल्फ क्लब वाले जो हैं हिस्ट्री लवर को अंदर जाने की परमिशन नहीं देते हैं, अलाउ नहीं करते हैं, उसको वहाँ से वापस भेज देते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस दिल्ली गोल्फ क्लब के अंदर मौजूद तारीख़ी इमारतों के बारे में कुछ मालूमात फराहम करता हूँ। लाल बंगले का तो मैंने वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो का कुछ हिस्सा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और बाकी के जो आप मोनूमेंट हैं उसको मैं आपको बताऊँगा, फ़ोटो के ज़रिए से आपको उसकी हिस्ट्री बताऊँगा। और इसके अलावा हमारे पास कोई ज़रिया मौजूद नहीं है क्योंकि मुझे अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। तो मैं आपको बाकी मोनूमेंट का, बाकी जो तारीख़ी इमारतें हैं जो बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी हैं, ख़त्म होने के कगार पे हैं, मैं उनका आपको फ़ोटो के ज़रिए ही आपको ब्रीफ़ करूँगा। तो चलिए आगे शुरू करता हूँ अपने इस वीडियो को।
तो दोस्तों ये है जाकिर हुसैन रोड और ये जाकिर हुसैन रोड के ऊपर ही है दिल्ली गोल्फ क्लब। और दिल्ली गोल्फ क्लब से ही चंद कदम के आगे पर ही, बल्कि इसके गेट से ही मिला हुआ एक छोटा सा गेट है जिसको कि मुझे फांद के जाना पड़ा है। यहाँ पर ताला लगा हुआ है, हालांकि अंदर गार्ड साहब मौजूद हैं, चाबी उनके पास थी नहीं, तो मुझे फांद के यहाँ से जाना पड़ा है। तो अब मैंने सुन रखा है गोल्फ क्लब के अंदर भी काफ़ी मोनूमेंट है। तो जिस दिन अगले बार मैं आऊँगा, जो छुट्टी का दिन नहीं होगा, आज संडे है तो संडे को मना कर दिया है अंदर जाने के लिए और बोला है कि संडे के अलावा आप आइए, वर्किंग डे में आइए, तो मैं आपको अंदर भी जाने के लिए अलाउ करवा दूंगा। तो चलिए ये मैं आपको यहाँ की वीडियो दिखाता हूँ। फ़िलहाल अभी लाल बंगले की, ये सामने आपको लाल बंगला नज़र आ रहा है, यहाँ की वीडियो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है लाल बंगला, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, शायद इक्का दुक्का लोग ही जानते हों। तो इस मुग़ल मोनूमेंट के बारे में आपको आज मैं पूरी तरह से ब्रीफ करूंगा, इसका आपको इतिहास बताऊंगा और इसके पास ही मौजूद है बारादरी, इसकी भी मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा और बारीकी के साथ इसको आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करता हूं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों इस बिल्डिंग को कहते हैं लाल बंगला बिल्डिंग। लाल बंगला बिल्डिंग जो है, देखिए ये गोल्फ क्लब के बिल्कुल पास में ही है। गोल्फ क्लब में आज यहाँ कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए लाल बंगला बिल्डिंग है, कॉर्नर के ऊपर आप देखेंगे लाल बलुआ पत्थर है और इसके अंदर आपको नज़र आएगा पीला बलुआ पत्थर, यानी कि रेड सैंडस्टोन और येलो सैंडस्टोन से मिलाकर बनाया गया है। ये इसका पाया ऊपर तक गया है और इसके ऊपर छज्जा आप देख रहे हैं नोकदार। इसी तरह से ये छज्जा आपको चारों तरफ नज़र आएगा। ये बारादरी है, इसके अंदर देखिए 3 दर यहाँ पर मौजूद हैं जो कि येलो सैंडस्टोन के अंदर हैं और इसके अंदर की आप नक्काशी देख रहे हैं, कितनी बारीक बारीक इसके ऊपर नक्काशी की गई है। तो दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है अष्टकोणीय मुगल कालीन मकबरा। ये किसका मकबरा है, कब बना, इसकी जानकारी नहीं है, पर इतना पता है कि ये मुगल दौर का बनाया हुआ मकबरा है। हालांकि मुगल दौर में 2 ही मकबरे अष्टकोणीय बनाए गए थे। ये दोनों ही महरौली इलाके में वाक़े हैं। एक है आदम खां का मकबरा और दूसरा है कुली खां का मकबरा। आमतौर पर मुग़ल मकबरे स्क्वायर शेप में होते थे, पर ये दोनों अष्टकोणीय मकबरे उन लोगों के हैं जिनसे कि मुग़ल बादशाह अकबर खुश नहीं थे, इसलिए इन्हें लोधी शक्ल दी गई। अब ये तीसरा अष्टकोणीय मकबरा यहाँ दिखाई दिया है दोस्तों, ये भी ऐसे ही किसी इंसान का होगा जिससे मुग़ल नाखुश होंगे, इसलिए ये मकबरा भी लोधियों की तरह अष्टकोणीय बनाया गया है। दोस्तों ये जो सामने बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं 12 खंबा। 12 खंबा गोल्फ ग्राउंड के होल नंबर 17 के सामने बनी ये इमारत अपना एक हिस्सा खो चुकी है। ये लोधी काल का मकबरा है। बीच वाले गुंबद के चारों तरफ एक एक गुंबद है, जिसमें से एक गिर चुका है। इसमें एक कब्र है, ये ज़रूर किसी अहम शख्सियत का मकबरा रहा। दोस्तों ये है आखिरी मुग़ल दौर का एक मकबरा जो कि मीर तकी का मकबरा कहलाता है। मीर तकी कौन थे, इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये आप सामने देख रहे हैं स्क्वायर शेप का मकबरा, बीच में बड़ा सा गुंबद और चारों कोनों पे इसके एक छोटी छोटी मीनार आपको नज़र आ रही होगी। ये है मीर तकी का मकबरा। और दोस्तों ये है सैयद आबिद का मकबरा। सैयद आबिद मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबारी थे। जहांगीर के दूसरे दरबारी नवाब दौरा खां आबिद के दोस्त थे। दौरा खां ने ये मकबरा 1626 ईस्वी में जब बनवाया था, जब ये जंग में शहीद हो गए थे, इसीलिए इसे शहीद की दरगाह भी कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये एक और मकबरा आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये मुग़ल कालीन मकबरा है। हालांकि इसकी ये जानकारी नहीं है ये मकबरा किसका है और किसने बनवाया और कब बनवाया। हाँ, इतनी जानकारी ज़रूर है कि ये मुग़ल कालीन मकबरा है। दोस्तों यहाँ घने जंगलों के बीच एक चबूतरा बना हुआ है, जो कि इतिहासकार मौलवी ज़फ़र हसन के बकौल मुगलिया मस्जिद है। उन्होंने 1919 में अपनी किताब मोनूमेंट ऑफ दिल्ली में लिखा है कि ये ऊंचे चबूतरे पर 40 बाई 34 वर्ग फीट की एक मस्जिद है, जिसके के निशानात अब दोस्तों बिल्कुल मिट चुके हैं, केवल एक चबूतरा ही बाकी यहाँ बचा हुआ है। दोस्तों एक न्यूज़ प्रिंट हुई थी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अंदर 10 जून 2019 को, जिसमें ये कहा गया था कि उसकी जो हेडिंग थी दोस्तों वो ये थी कि हेरिटेज वॉक सून एट दिल्ली गोल्फ क्लब सेज गवर्नमेंट। 6 साल होने के बाद भी दोस्तों उसके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं है। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से और केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और आम पब्लिक के लिए इस गोल्फ क्लब को खोला जाए, ताकि अंदर के जो मोनूमेंट हैं, वो जो हिस्ट्री लवर हैं, जो अपनी विरासत से प्यार करने वाले हैं, वो लोग उसको देख सकें।
दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में इस न्यूज़ का लिंक भी आपको शेयर कर रहा हूं, आप चाहें तो इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही अपने इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।